तो हम आज आप लोगों को शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा का महत्व क्या है, हम शिक्षा के बारे में आप लोगों को आज एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, एक राजा था और वह सभी का देखभाली अच्छे से करता था। उसके राज दरबार में सारे लोग खुशी महसूस करते थे। हर एक लोगों का जो भी उसकी समस्या आती थी वो अपना समझ करके उस समस्या को दूर कर देता था। एक दिन उसका जंगल में घूमने का मन किया। वह अपने मंत्री के साथ जंगल में घूमने के लिए चल दिया। जंगल बहुत भीषण पेड़ों से था। तो राजा जंगल का रास्ता नहीं देखा था, ना तो मंत्री देखा था। मंत्री ने मना किया कि राजा साहब आप आगे ना जाइए, आगे का रास्ता हमें नहीं मालूम है। पर राजा साहब ने कहा कि आप परेशान ना रहो, ये जंगल हमारा है, इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं है। तो मंत्री की बात नहीं माना राजा और आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जब गया तो मंत्री बिछड़ गया और राजा भी बिछड़ गया। राजा बिछड़ गया। राजा काफ़ी देर तक जंगल में भ्रमण करता रहा, लेकिन उसे कहीं भी घर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर वहाँ पे 3 बच्चे खेलते हुए जंगल में दिखाई पड़े। उनके आवाज़ बच्चों की आवाज़ जब सुनाई दी तो राजा वहाँ पर पहुँच गया। जब वहाँ पे राजा पहुँचा तो बच्चे देखे तो बड़े चकित हो गए कि इस जंगल में ये कौन है। तो राजा ने कहा कि आप लोग कौन हो भाई, और एक यहाँ क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि हम सबका तो रोज़ का काम है, हम लोग तो यहीं पे खेलने आते हैं जंगल में, जंगल ही हमारा घर है, हम लोग यहाँ हर एक चीज़ जानते हैं, समझते हैं, पास में ही हमारा घर है। बोले हम रास्ता भटक गए हैं और मैं काफ़ी टाइम से भूख लगी है और प्यास लगी है। क्या हमें कोई खाना खिला सकता है, पानी पिला सकता है? उसके बदले में वो जो मांगेगा हम उसे वो देंगे। लड़कों ने जोर से हंसा कि जो खुद भूखा और प्यासा है वो हमसे मांग रहा हो, वो देने की बात कर रहा है। अगर ये राजा है तो इसके मंत्री कहाँ हैं? अगर ये राजा है तो हमसे क्यों खाना पानी मांग रहा है? इसको तो खुद ये राजा है, इसके पास होना चाहिए। राजा बोला कि आप लोग हमारे बातों का विश्वास करिए, हम आपको बदले में जो आप मांगोगे सो देंगे, पर हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, हमारा भूख मिटा दो, प्यास लगी है, प्यास को बुझा दो। लड़कों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो हम इनको मिस पूरी कर देते हैं। लड़के गए, पानी लाए, खाना लाए, राजा को खिलाए और पिलाए। फिर क्या हुआ, लड़के लोग से राजा जब प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, तो पहले लड़के से पूछा, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? वो लड़का बोला, जाने दीजिए, छोड़िए, हटाइए, आप क्या दे सकते हैं हमें? राजा बोला, मांग कर तो देखो, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी। तो लड़का बोला कि अगर हमें आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें एक बड़ा सा महल दीजिए, हम उसमें राजा की तरह रहें। राजा कहा ठीक है, हम तुम्हें महल बनवा देंगे। दूसरे से पूछा कि ये बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो दूसरे ने कहा कि मुझे ढेर सारा पैसा, मोती, पैसा, सब कुछ चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? राजा बोला ठीक है, तुम्हें हीरे भी मिलेंगे, मोती भी मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा। जो लास्ट लड़का था तो बोला कि महाराज घर तो ये मांग लिया, पैसा हीरे जवाहरात तो ये मांग लिया, पर मैं क्या मांगूं, और आप मांग भी लूँगा तो आप नहीं दे पाएंगे। राजा बड़ा सोचने लगा कि क्यों, क्या ऐसी क्या चीज़ आप मांगने वाले हो, मांग कर तो देखो। तो लड़का बोला कि महाराज मुझे ना घर चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना हीरे मोती जवाहरात चाहिए, मुझे पढ़ना है,
जब तक मैं पढ़ूंगा आप मेरी पूरी पढ़ाई का फीस आप दे भर सकते हैं। राजा बोला अवश्य, तुम जितना पढ़ोगे, जो जो पढ़ाई पढ़ोगे, जहाँ जहाँ पढ़ोगे, हम तुम्हारी सारी फीस भरेंगे। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा अब उन लोगों को लेकर के अपने घर गया, एक लोग का महल बनवा दिया और एक लोगों को सोना चांदी रुपया पैसा दे दिया, और सबसे जो छोटा था उसको जा कर के अच्छे स्कूलों में नाम लिखवा दिया। तीनों की जो मांगे थे वो पूरा कर दिया। कुछ टाइम बाद राजा बूढ़ा हो गया और उसको अपने जीवन में जब मरने के करार पे आया तो सोचा कि हम जीवन में हमारी अंतिम इच्छा है कि मैं 3 बच्चों को 3 शर्त पूरा किया था, उनसे एक बार लास्ट प्रक्रिया में मिल लूँ, उन लोगों की क्या स्थिति है। तो राजा मंत्री को बुलवाता है और उन तीनों को बुलवाता है अपने राज्य दरबार में। तो पहला जो आता है, जो घर मांगा था, वो आता है और फटे पुराने हालातों में आता है। राजा देखता है तो बड़ा दुखी होता है। बोला बेटा, तुम्हें तो हमने घर दिया था, पर तुम्हारी स्थिति ये क्या हुई? तो बोला कि महाराज, हमसे गलती हो गई थी, हमको तो पैसा मांगना चाहिए था, हम तो भूल गए थे कि घर में सिर्फ रह सकते हैं, सो सकते हैं, पर खाना कहाँ से आएगा? खाना खाने के लिए हमें पैसा चाहिए, इसलिए हमको आज भी मजदूरी करना पड़ता है। घर तो है बड़ा सा, पर हमको आज भी मजदूरी करना पड़ता है, तभी हमारे घर में खाना पकता है। राजा बोला अरे ठीक है, अच्छा पैसे वाले को बुलाओ जो उसको पैसे दिया गया था। फिर राजा उसको बुलाता है और वो जब आता है तो वही उसी स्थिति में आता है। बोला अरे भाई, ये क्या स्थिति है? तुम्हारे पास तो हीरे जवाहरात पैसा सब कुछ था, ये क्या स्थिति बना रखे हो? तो लड़का बोला कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भी घर मांग लेना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि पैसा से सब कुछ होता है। हमने जैसे पैसा मांगा, हीरे जवाहरात, गांव में पता चल गया कि इसके पास हीरे जवाहरात रुपया पैसा अधिक है। गांव में हमारे घर डकैती पड़ी और सारे पैसे चोरी ले गए, सारे हीरे जवाहरात चुरा ले गए। हमारे घर वाले हमारे वजह से सब मार खाएं। अगर घर मांगे होते तो कम से कम घर आज भी पड़ा रहता जैसे इसका घर पड़ा है। दोनों लोग कहें, वो बोला हम पैसा मांग लेते, वो बोला हम घर मांग लेते, दोनों लोग। तो महाराज बोले भाई तुम लोगों की तो हो गई, तीसरे को बुलाओ, देखते हैं वो कहाँ है। तीसरा सूचना जाती है, उसका पता लगाने के बाद सूचना जाती है, वो फर्स्ट क्लास गाड़ी में, 2 गार्ड पीछे, 2 गार्ड आगे, फर्स्ट क्लास लाल बत्ती में सायरन बजाते हुए राजा के दरबार में आता है। राजा चकित हो जाता है कि भाई ऐसा क्या है, आखिर ये कौन है, हम यहाँ क्यों अधिकारी आ रही है? तो दोनों लड़के बोले कि सर ऐसा हो सकता है, शायद वो जब हम लोग रुपया पैसा मांगे हमारा छीना गया, हम घर मांगे तो हमारा कुछ नहीं हो पाया, वो तो पढ़ा था, तो पढ़ लिख करके क्या करेगा, किया होगा चोरी, आ रही है पुलिस इसको खोज में आपके पास, इसके दोषी तो आप होंगे। राजा बड़ा सोचने लगा। कुछ टाइम बाद गाड़ी से एक युवक उतरा, सूट बूट में अच्छे से राजा के पास आया और पाँव छुआ। राजा चकित हुए, पूछे भाई आप कौन? बोले महाराज आप नहीं पहचान पाए, इस समय मैं IAS अधिकारी बन गया आपकी वजह से। आपने हमें जो कुछ दिया, जो दोनों लोग मांगे थे सब कुछ है, घर भी मैंने बनवा लिया, पैसे बैंक बैलेंस भी मैंने कर लिया, और मान सम्मान से मैं आज जी भी रहा हूँ और अच्छी से हमारे पास नौकरी है, खुशहाल ज़िंदगी है। तो बच्चों समझ में आया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में। घर और पैसा ये दोनों आ जाएगा जब आप शिक्षित होंगे। सर जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, आपको एक मोटिवेशनल प्रेरणा दी है। ठीक है, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।